आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचारों के साथ मैं महजबी शोएब। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भोपाल उज्जैन यात्री रेलगाड़ी में हुए विस्फोट की जांच एनआईए से कराई जाएगी। अटेर और बांधवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव की घोषणा 9 अप्रैल को होगा मतदान। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अगले वर्ष ताप्ती नदी के संरक्षण के लिए सेवा अभियान शुरू किया जाएगा और 32वीं युवा कांग्रेस कल से भोपाल में 206 युवा वैज्ञानिक हिस्सा लेंगे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भोपाल उज्जैन यात्री रेलगाड़ी के सामान्य डिब्बे में मंगलवार को हुए विस्फोट की आगे की जांच केंद्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए से कराई जाएगी। आज लोकसभा में वक्तव्य देते हुए उन्होंने बताया कि शुरुआती छानबीन से पता चला है कि अपराधियों ने स्थानीय रूप से उपलब्ध विस्फोटकों से ही धमाका किया है। उन्होंने कहा कि इस पूरे घटनाक्रम में 6 गिरफ्तारियां हुई हैं। पुलिस महानिरीक्षक मकरंद देउस्कर ने आज भोपाल में पत्रकारों को बताया कि भोपाल उज्जैन यात्री में विस्फोट करने वाले तीनों आरोपी इंटरनेट पर मौजूद ऑनलाइन साहित्य पढ़कर कट्टरपंथी बने। उन्होंने आतंकी संगठन आईएस की पत्रिका इंस्पायर से बम बनाना सीखा था। श्री देउस्कर ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 307, 120B के साथ ही गैर कानूनी निरोधक अधिनियम की धाराएं लगाई गई हैं। इसके चलते राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण को सूचना दी गई है कि उन्होंने कहा है कि आरोपियों का सीरिया या कहीं अन्य जगह से संबंध स्थापित होना भी बाकी है। उन्होंने इनके सिमी से ताल्लुक होने से भी इनकार किया। विधानसभा अध्यक्ष सीतासरन शर्मा ने कहा है कि राज्य में आतंकियों की गतिविधियों के मुद्दे पर किसी न किसी रूप में चर्चा कराई जाएगी। सदन में शून्यकाल के दौरान कांग्रेस सदस्यों ने यह मामला उठाया था। पार्टी के केपी सिंह ने कहा कि भोपाल उज्जैन पैसेंजर एक्सप्रेस में विस्फोट की घटना होने के पहले ही उन्होंने आतंक के मुद्दे पर स्थगन दे रखा था। संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्र ने नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह के हस्तक्षेप के बाद कहा कि सरकार आतंकी गतिविधियों के मुद्दे पर किसी भी रूप में चर्चा को तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आशा व्यक्त की है कि वस्तु और सेवा कर जीएसटी लागू करने की दिशा में सफलता मिलेगी। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू होने के पहले उन्होंने नई दिल्ली में कहा कि इस सिलसिले में राज्यों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि सत्र के दौरान चर्चा का स्तर ऊपर जाएगा और सदस्य गरीबों के काम आने वाली बातों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने आज भिंड जिले के अटेर और उमरिया जिले के बांधवगढ़ विधानसभा उपचुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी। इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव के लिए 9 अप्रैल को मतदान और 13 अप्रैल को मतगणना होगी। उपचुनाव की घोषणा के साथ ही दोनों उपचुनाव वाले निर्वाचन क्षेत्र में आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। 14 मार्च को उपचुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन पत्र जमा करवाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। नामांकन पत्र जमा करवाने की अंतिम तिथि 21 मार्च निर्धारित है। नामांकन पत्रों की जांच का कार्य 22 मार्च को होगा तथा 24 मार्च तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। अटेर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र तत्कालीन विधायक सत्यदेव कटारे के निधन के कारण और बांधवगढ़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र तत्कालीन विधायक ज्ञान सिंह के शेड्यूल सदस्य क्षेत्र से सांसद निर्वाचित होने के कारण रिक्त घोषित किया गया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि महिलाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए हर जिले में महिला रोजगार स्वरोजगार मेलों का आयोजन किया जाएगा। वे आज भोपाल में महिलाओं के लिए रोजगार स्वरोजगार मेले स्वावलंबी महिला सशक्त प्रदेश का शुभारंभ कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभिभावक बेटियों की पढ़ाई पर पूरा ध्यान दें। पढ़ाई का पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। उन्होंने कहा कि जो बहनें अपना काम शुरू करना चाहती हैं उन्हें सरकार की ओर से पूरा सहयोग किया जाएगा। रोजगार के लिए लोन वापसी की गारंटी सरकार देगी। महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनीस ने कहा कि महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाना सर्वोच्च प्राथमिकता है। अगले साल अपना रोजगार स्थापित करने वाली महिलाओं का सम्मेलन किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने स्वरोजगारी महिलाओं और कौशल उन्नयन कार्यक्रम में भाग लेने वाले रोजगार की इच्छुक महिलाओं को ऋण राशि एवं प्रमाण पत्र वितरित किए। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट news.on.air.nic.in पर लॉगिन करें। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर आरएनयू भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि नर्मदा सेवा यात्रा की तर्ज पर बैतूल से निकलने वाली ताप्ती नदी के संरक्षण के लिए अगले वर्ष ताप्ती सेवा अभियान शुरू किया जाएगा। आज बैतूल जिले में 382 करोड़ की लागत वाली पारसडोह उद्वहन मध्यम सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस अभियान का ताप्ती नदी को संरक्षित करने के साथ ही प्रदूषण मुक्त बनाना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पारसडोह जलाशय के निर्माण के क्षेत्र के किसानों की एक बड़ी जरूरत पूरी होगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त तो आर परशुराम ने कहा है कि निर्वाचन कार्य से जुड़े अधिकारी हमेशा रिव्यू, रिपेयर एंड प्रिपेयर सूत्र का पालन करें। श्री परशुराम आज भोपाल में राज्य निर्वाचन आयोग में अनुसूचित क्षेत्र में स्थित नगरीय निकायों के आम निर्वाचन के संबंध में उप जिला निर्वाचन अधिकारियों एवं नोडल अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। श्री परशुराम ने कहा कि अनुसूचित क्षेत्र के 53 नगरीय निकाय में आगामी माहों में होने वाले निर्वाचन में पहली बार मल्टी पोस्ट ईवीएम का उपयोग होगा। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची बनाने में GIS का उपयोग होगा। आधार के माध्यम से मतदाताओं की पहचान की जाएगी। 32वीं युवा वैज्ञानिक कांग्रेस का आयोजन कल से भोपाल में होगा। मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री उमाशंकर गुप्ता करेंगे। मध्य प्रदेश युवा वैज्ञानिक कांग्रेस में 18 विषय पर समानांतर तकनीकी सत्र होंगे। इनमें प्रदेश के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं अन्य वैज्ञानिक संस्थानों में कार्यरत वैज्ञानिक तथा प्राध्यापक शोध पत्र प्रस्तुत करेंगे। युवा वैज्ञानिक कांग्रेस में 206 चयनित युवा वैज्ञानिक भाग लेंगे। समापन 11 मार्च को होगा, जिसमें चयनित युवा विज्ञान प्रतिभाओं को पुरस्कृत किया जाएगा। जूनियर गणित ओलंपियाड परीक्षा का द्वितीय चरण 19 मार्च को होगा। इसकी परीक्षा 19 मार्च को दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक होगी। भोपाल, भिंड, दतिया, गुना, केसला, होशंगाबाद, बड़वानी, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा, सागर, छतरपुर, देवास, व्यवहारी, शहडोल और रीवा के विद्यालयों में परीक्षा केंद्र बनाया गया है। मंडला जिला में लगने वाले प्रदेश के सबसे बड़े पशु मेले हृदयन नगर मेला में प्रदेश के साथ ही अन्य राज्यों से पशुपालक और कृषि व्यापारी अपने पशुधन को लेकर पहुंचे हैं। मेले में पशु चिकित्सा, कृषि विभाग और उद्यान विभाग द्वारा अपने पंडाल लगाए गए हैं। पशुपालकों को पशुधन से कैसे अधिक से अधिक लाभ लिया जा सके, इसके बारे में जानकारी प्रशासन द्वारा दी जा रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के शहडोल संभाग, बालाघाट, सिवनी तथा दतिया जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश हुई है। शेष संभागों में मौसम आमतौर पर शुष्क रहा। अधिकतम तापमान जबलपुर संभाग में सामान्य से कम, सागर संभाग में सामान्य से काफी अधिक और शेष संभागों में सामान्य रहे। दिन का सबसे ज्यादा तापमान 36 डिग्री सेल्सियस खजुराहो में दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान भोपाल संभाग में काफी बढ़े, वहीं शेष संभागों में इनमें कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ। ये भोपाल, चंबल, ग्वालियर और जबलपुर संभाग में सामान्य से अधिक रहे। रात का सबसे कम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस खजुराहो में दर्ज किया गया। मौसम केंद्र ने कल सुबह तक ग्वालियर और चंबल संभाग तथा आगर, राजगढ़, दमोह, कटनी, बालाघाट, मंडला, कटनी, अनूपपुर, डिंडोरी, शहडोल, पन्ना, सतना, सीधी, सिंगरौली जिलों में धूल भरी आंधी चलने या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। देवास जिले के कन्नौद और खातेगांव क्षेत्र के किसानों को अब अपनी अरहर की फसल को पूरे देश में कहीं भी बेचने की सुविधा मिल गई है। खातेगांव कृषि उपज मंडी को राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ दिया गया। मंडला जिले की निवास तहसील मुख्यालय में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। देवास जिले में पहुंचने के बाद आज दूसरे दिन नर्मदा सेवा यात्रा लोहारदा, कांटाफोड़, सतवास, ब्राह्मण आदि स्थानों से होते ही फतेहगढ़ पहुंची। यात्रा में आज प्रख्यात संगीतज्ञ पंडित विश्व मोहन भट्ट भी शामिल हुए। छिंदवाड़ा बस स्टैंड परिसर में प्रदेश का पहला आंचल केंद्र बनाया गया है। यहाँ माताएं अपने बच्चों को स्तनपान करा सकती हैं। नीमच में अवैध उत्खनन और परिवहन में लगे 9 वाहनों को जिला प्रशासन द्वारा जब्त किया गया है। सत्ता जिले के नागौर थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 75 पर एक बोरिंग मशीन पलटने से एक व्यक्ति की दबकर तत्काल मौत हो गई, वहीं 7 लोग घायल हो गए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भोपाल उज्जैन यात्री रेलगाड़ी में हुए विस्फोट की जांच NIA से कराई जाएगी। अटेरो बांधवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव की घोषणा, 9 अप्रैल को होगा मतदान। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अगले वर्ष ताप्ती नदी के संरक्षण के लिए सेवा अभियान शुरू किया जाएगा और 32वीं युवा कांग्रेस कल से भोपाल में 206 युवा वैज्ञानिक हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।